अरावली हिल्स कंट्रोवर्सी ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है, ये कहानी है गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, कॉर्पोरेट ग्रीड और एनवायरमेंटल इनजस्टिस की। जब सरकार नहीं सुनती, जब फाइल्स में नेचर को बेच दिया जाता है, तब आवाज सड़कों पर निकलती है। अरावली हिल्स क्या है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले समझना जरूरी है कि अरावली रेंज क्या है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली थार डेजर्ट को दिल्ली एनसीआर तक आने से रोकती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है और दिल्ली के लिए नेचुरल लेयर फिल्टर का काम करती है। सिंपल शब्दों में कहूं, अगर अरावली नहीं हो तो दिल्ली एनसीआर रहने लायक नहीं होता। अब आते हैं कंट्रोवर्सी। पिछले कुछ सालों में इलीगल माइनिंग बढ़ गई है, फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर किया गया, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ग्रीन सिग्नल मिला। गवर्नमेंट ने यह कहकर जस्टिफाई किया यह डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। सवाल यह है, क्या डेवलपमेंट के लिए एनवायरमेंट को खत्म करना जरूरी है? एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने कई बार कहा अरावली एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन यहाँ लिमिटेड होना चाहिए। फिर भी लॉज को डाइल्यूट किया गया, एनवायरमेंटल क्लियरेंस को फॉर्मेलिटी बना दिया गया। ये कंट्रोवर्सी डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट की नहीं, ये कंट्रोवर्सी पावर वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट की है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ राइट्स नहीं देता, ड्यूटीज भी बताता है। आर्टिकल 48A स्टेट का फर्ज है एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 51A सिटीजन्स का फर्ज है नेचर को बचाना। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जिसमें क्लीन एयर और वाटर भी शामिल है। अब सवाल उठता है, अगर गवर्नमेंट खुद अरावली को वीकन कर रही है तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है? जब फॉरेस्ट को पेपर पर फॉरेस्ट ना माना जाए, जब पहाड़ों को सिर्फ लैंड पार्सल समझा जाए, तो ये सिर्फ पॉलिसी फेलियर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर भी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पहलू पर। अगर अरावली डिस्ट्रॉय हुई तो क्या होगा? दिल्ली एनसीआर का फ्यूचर डार्क हो जाएगा। अरावली डस्ट स्टॉर्म्स और desertification, को रोकता है। इसके बिना AQI हमेशा डेंजरस लेवल पर रहेगा। अस्थमा, लंग्स डिजीज और हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। सांस लेना सर्वाइवल स्ट्रगल बन जाएगा। पानी का क्राइसिस बढ़ जाएगा। अरावली ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मेजर सोर्स है। अगर ये खत्म, बोरवेल्स ड्राई हो जाएंगे, टैंकर माफिया और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फार्मर्स और मिडिल क्लास दोनों बर्बाद हो जाएंगे। डेजर्ट दिल्ली के दरवाजे तक आ जाएंगे। थार डेजर्ट ऑलरेडी एक्सपांड हो रहा है। अरावली के बिना ग्रीनलैंड वेस्टलैंड बन जाएगा। एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी कोलैप्स हो जाएंगे। क्लाइमेट डिजास्टर्स नॉर्मल हो जाएंगे। एक्सट्रीम हीट वेव्स, फ्लड्स और ड्राउट्स का साइकिल, वाइल्ड लाइफ और डाइवर्सिटी का खत्म हो जाना। अरावली के फॉरेस्ट में लियोपर्ड्स, बर्ड्स, मेडिसिनल प्लांट्स सब खत्म हो जाएंगे। ये सिर्फ जंगल का डिस्ट्रक्शन नहीं, ये इकोसिस्टम का मर्डर है। एक सवाल सीधा सरकार से, क्या रियल डेवलपमेंट वही है जो सिर्फ पैसा कमाए या वो जो जिंदगी बचाए? माइनिंग और रियल एस्टेट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देती है, लॉन्ग टर्म डिजास्टर क्रिएट करती है। जब एनवायरनमेंट खत्म होता है, हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ती है, माइग्रेशन बढ़ता है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा, अरावली का डिस्ट्रक्शन डेवलपमेंट नहीं, डिजास्टर प्लानिंग है। हम क्या कर सकते हैं एज ए सिटीजन? अवेयरनेस फैला सकते हैं, इस इशू को पॉलिटिकल नहीं सर्वाइवल इशू बना सकते हैं। एनवायरमेंटल पिटिशंस को सपोर्ट कर सकते हैं, लोकल लीडर से सवाल पूछ सकते हैं और सबसे जरूरी है चुप मत हो जाना। आज अगर हमने अरावली को कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स के हवाले कर दिए तो कल हम पानी, हवा और जमीन के लिए भीख मांगेंगे। सेव अरावली, सेव एनवायरमेंट, सेव इंडिया। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए डेवलपमेंट के नाम पर डिस्ट्रक्शन कब तक?